अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को नूर ज़मान का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। आज मैं एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उर्दू कवायद और इमला के हवाले से हमने मुख्तलिफ टॉपिक यानी लेक्चर देने का आगाज़ का जो सिलसिला शुरू किया था, आज मैं आप लोग के साथ एक नए टॉपिक और एक नए मौजू के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो ग्रामर है। तो इस वीडियो में हम ग्रामर के बारे में कि लफ्ज़ ग्रामर हम उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है, और बकौल एक माहिर लिसानियात वो उर्दू ग्रामर के बारे में क्या राय रखते हैं वो भी आप लोग के साथ पेश करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ उर्दू का जो ग्रामर है इसके जो दो बड़े हिस्से होते हैं, एक को हम सर्व कहते हैं और दूसरे को हम नौ कहते हैं। इन दोनों के ऊपर भी एक मुख्तसर सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। ये है लफ्ज़ ग्रामर। देखिए, लफ्ज़ ग्रामर जो है ये अंग्रेजी का लफ्ज़ है, ठीक है। उर्दू में हम इसकी मानी करते हैं कवायद और उसूल, ठीक है। कवायद और उसूल का जो अंग्रेजी में जो यानी ग्रामर लफ्ज़ की जो मानी हम उर्दू में करते हैं तो इसका मतलब है कवायद और उसूल। इस तरह जब हम अंग्रेज़ी ग्रामर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के कवायद और उसूल। जब हम उर्दू ग्रामर की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब होगा कि उर्दू ज़ुबान के कवायद और उसूल। जब हम अरबी ग्रामर की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि अरबी ज़ुबान के कवायद और उसूल। तो इसी तरह आप जिस ज़ुबान के बारे में उसके ग्रामर के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस ज़ुबान के कवायद और उसूल के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। तो अब बकौल नोम चमिस्की, ठीक है, ये एक माहिरीन लिसानियात है। वो ग्रामर के बारे में क्या राय रखते हैं। वो कहते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए ज़रूरी है कि उसी जुबान के बुनियादी कवायद सीखे जाए। बुनियादी कवायद से नए जुमले बनाए जा सकते हैं, ठीक है, यानी इससे नए जुमले बनाए जा सकते हैं। पूरी जुबान बैक वक्त नहीं सीखी जा सकती बल्कि कवायद और उसूल की मदद से सीखी जा सकती है। तो इसका सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि यानी नोम चमिस्की का कहने का मकसद क्या है। तो इसका हम सिंपल सा मतलब ये निकालते हैं कि कोई भी ज़ुबान अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस ज़ुबान के कवायद और उसूल को सीखें। जब आप किसी ज़ुबान के कवायद और उसूल को नहीं सीखेंगे तब तक आप उस ज़ुबान को नहीं सीख सकते, क्योंकि आप बैक वक्त तमाम ज़ुबान नहीं सीख सकते। हाँ, आप सीख सकते हैं तो इसका एक ही तरीका, इसका एक ही उसूल है, और वो उस ज़ुबान के कवायद और उसूल को जब आप सीख जाते हैं तो आप उसी ज़ुबान को फिर बोल भी सकते हैं और फिर आप उस ज़ुबान को सीख भी सकते हैं। तो नोम चमिस्की का बुनियादी और सिंपल सा मतलब ये है। इसी तरह, ठीक है, ये तो नॉम चमिस्की की एक राय थी जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी। तो उर्दू ग्रामर का मतलब क्या यानी उर्दू ग्रामर का क्या मतलब है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रामर का मतलब होता है कवायद और उसूल। तो उर्दू ग्रामर का मतलब है उर्दू जुबान के जो कवायद और उसूल है उसको हम उर्दू ग्रामर कहते हैं। उर्दू ग्रामर जब आप सीख जाते हैं तो आपको उर्दू ज़ुबान को सीखना और यानी उर्दू ज़ुबान को तहरीर करना, उर्दू ज़ुबान को बोलना, ये दोनों आपके लिए आसान हो जाता है। तो उर्दू ग्रामर को सीखने के लिए हमने उर्दू ग्रामर को दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो वो कौन से हिस्से, एक को हम सर्फ कहते हैं, दूसरे को हम नहू कहते हैं। तो सर्फ क्या है। तो सर्फ का मतलब ये है इस हिस्से में अल्फाज की बनावट, साख्त, मुकाम पर बहस की जाती है। यानी लफ्ज़ की हियत क्या है, मुफरद है, मुरक्कब है, इसम है, फेल है या हर्फ है। इसमें अल्फाज व कलमात ही ज़ेरे बहस होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस हिस्से में यानी सर्फ में हम अल्फाज की बनावट, अल्फाज की साख्त और यानी अल्फाज का जो मुकाम क्या है, अल्फाज की बनावट क्या है, अल्फाज की साख्त क्या है, इस हवाले से जब हम बहस करते हैं तो वो सर्फ में करते हैं। और यानी लफ्ज़ के बारे में जो बात हम करते हैं तो वो हम सर्फ में करेंगे। यानी एक लफ्ज़ की हियत क्या है, लफ्ज़ जो है वो मुरक्कब है या मुफरद है, एक लफ्ज़ इसम है या फेल है, हर्फ है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सर्फ में करते हैं, ठीक है। तो सर्फ का मतलब ये है कि सर्फ में हम लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं, लफ्ज़ के बारे में हम
یعنی لفظ کے جو قواعد و رسول ہیں ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی لفظ کے قواعد و رسول کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا چیز سیکھنے پڑے گی؟ صرف. ٹھیک ہے، اردو زبان جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اردو زبان کے یعنی اردو لفظ کے جو قواعد و اصول جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اردو قواعد میں جو صرف ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے نحو. تو اس حصے میں جملوں اور عبارتوں کے متعلق بحث ہوتی ہے، یعنی الفاظ کے ملنے سے جملہ بنتا ہے. اس حصے میں جملے کی معنی، جملے کی ادائیگی اور اس سے پیدا ہونے والی کیفیات سے متعلق بحث ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حصے میں صرف میں ہم جملوں اور عبارتوں کے متعلق بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے اب اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم جملوں، ٹھیک ہے، اور عبارتوں متعلق بحث کرتے ہیں. یعنی جب الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے جملے بن جاتے ہیں. تو جملے کی جو کیا ہم کرتے ہیں نا، یعنی ایک جملے کے متعلق جو یعنی ایک جملے کی معنی کیا ہے، جملے کی ادائیگی ہم کس طرح کریں گے، اور اسی طرح سے جتنے بھی اس سے متعلق جتنی بھی کیفیات ہیں وہ ہم نحو میں بیان کرتے ہیں. تو یہ سمپل سی ایک مختصر سی ویڈیو تھی گرامر لفظ کے حوالے سے، صرف اور نحو کے حوالے سے، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اردو زبان قواعد و املا کے حوالے سے جتنی بھی اہم اور معلومات ویڈیو وہ آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے. آج کے لیے اتنے کافی. والسلام.